नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्य क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन सबने कल राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था कि एक अल्फ्रेड जो पहले पृथ्वी थी वो संयुक्त रूप से थी, जिसमें 71% जो था जल भाग था और 21% वाटर था। जो जलीय भाग था इसको अपन ने पेंथालासा बोला था और जो इसको बोला था पेंजिया। ये सब बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उसके बाद बोले कि कोई घटना के कारण जो भूभाग था वो क्या हो गया, दो भागों में, इस प्रकार से दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले भाग को बोला था अंगोरा लैंड और नीचे वाले भाग को बोला था गोंडवाना लैंड, और जो बीच में जो पानी आया था इसको बोला था अपन ने तैतीस सागर। फिर अपन ने पढ़ा था कि अंगोरा लैंड का कोई भी हिस्सा राजस्थान या भारत में नहीं है, और फिर बोला था कि जो गोंडवाना लैंड है और 33 सागर है, इनसे राजस्थान के जो हिस्से हैं वो बने हुए हैं। तो राजस्थान की जो पर्वत और पठार थे उनको तो अपन ने गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना था, और 33 सागर से मरुस्थल और मैदान को अपन ने 33 सागर का हिस्सा माना था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये प्राचीनतम थे और ये नवीनतम। सबसे प्राचीनतम हिस्सा पर्वत था, फिर पठार, फिर मरुस्थल और फिर मैदान। सबसे नवीनतम जो भूभाग था उसको अपन ने माना था मैदान के रूप में। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो भारत के अरावली पर्वत और पठार है, ये दोनों तो भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भाग माना जाता है, और जो मरुस्थल और मैदान है इन दोनों को अपन ने माना था उत्तर के विशाल मैदान का। यहां तक अपन कल की क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भाई राजस्थान की जो स्थिति है वो कितने डिग्री अक्षांशों के बीच है और कितने देशांतरों के मध्य है। पहले तो किसी भी जगह की स्थिति को लोकेट करने के लिए आप सबको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर, इन दो चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अक्षांश एक तरह से ग्लोब आप सबने देखा होगा, ये मान लो ग्लोब है। ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती है ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है, पृथ्वी पर इन रेखाओं का कहीं पे भी उत्कीर्ण नहीं किया गया है। इन रेखाओं को तो बोला गया है अक्षांश, अर्थात ग्लोब पर खींची जाने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर या आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब इनमें जो 0 डिग्री है इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसके नीचे वाला जो भाग है उसको अपन दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, और इससे ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। इस प्रकार पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण, अर्थात 0 डिग्री के 90 ऊपर है और 90 ही नीचे है। ठीक है, तो और जो इसके ऊपर वाले इनको जो विशेष 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है और साउथ 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाली उसको कर्क रेखा बोलते हैं और जो साउथ वाली है उसको मकर रेखा। ये तो हो गया अक्षांशों के बारे में। उसी प्रकार देशांतर, अक्षांश हमेशा सीधे होते हैं और एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अक्षांश सीधे होते हैं और देशांतर जो है समय के निर्धारण के लिए खींची जाती है, अर्थात ये इनकी संख्या इससे इधर भी 180 है और इधर भी 180 है। टोटल कितने हो गए, 360। सॉरी, कितने हो गए, 360। अब इनकी जो ये इसके इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और ये जो बीच वाली रेखा है इसको बोलते हैं ग्रीनविच।
रेखा। इस प्रकार अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन ने नॉर्मली पढ़ा है। अक्षांश ग्लोब पर खींचे जाने और किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस पर कौन सी जगह कहाँ है, उसको मैप पर कैसे उकेरा जाए, इसके लिए इन दोनों की सहायता ली जाती है। तो अक्षांश समझ में आ गया होगा, मानचित्र या ग्लोब पर खींची जाने वाली आड़ी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, जो पृथ्वी को बराबर के दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींचे जाने वाली खड़ी रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब इसी के आधार पर ग्लोब में किसी भी चीज के जो जगह होती है उसका पता लगाया जाता है। आज अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले की थोड़ा बहुत मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाया है। अब देखो अक्षांश और देशांतर से राजस्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। देखो अक्षांश अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस प्रकार राजस्थान का सीधा, कई बार एग्जामों में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तो अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब इनके आधार पर राजस्थान की स्थिति का पता पृथ्वी पर कैसे लगाया जा सकता है। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि मानचित्र या ग्लोब पर खींचे जाने वाली आड़ी रेखाएं अक्षांश और खड़ी रेखाएं देशांतर। तो एक बार अपन यहाँ ट्राई करते हैं। एक तरह से ये बना देते हैं ग्लोब, पेंटिंग पे मत जाना, थोड़ा ये बना लेते हैं अपन ग्लोब, ये अपना हो गया ग्लोब। अगर अपन इसकी बात करें तो पहले अपन अक्षांशीय स्थिति का पता लगा लेते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति ये अपन लिखी 0 डिग्री, अर्थात भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अब राजस्थान की जो स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, तो इससे नीचे वाले में तो है नहीं, तो इससे ऊपर उत्तर ऊपर ही तो है ना, नॉर्थ, और ये साउथ। तो जो राजस्थान की है उत्तरी, जो ये एक इसे मान लेते हैं अपन, ये जो लाइन है कौन सी है 23 डिग्री और 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां से अपन आराम से देख सकते हैं। अब देखो, अब 23 डिग्री 3 नॉर्थ लैटिट्यूड से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मान लेते हैं अपन, ये जो लाइन जा रही है इसको मान लेते हैं अपन 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अक्षांशों से हमें ये पता चला है कि अपना जो राजस्थान है पृथ्वी के इस सर्किल में स्थित है। ये तो अपने को पढ़ी है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी 2 लैटिट्यूड है उनके इसके ऊपर है। अगर अपन सेम चीज देशांतरों की देखें तो देशांतर अपन ने पढ़ा था कि मानचित्र पर खींची जाने वाली खड़ी रेखा है, इसके इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट है ना। तो यहां से कौन सी राजस्थान की, इसे मान लेते हैं अपन 69 डिग्री 17, तो इस साइड तो जा ही नहीं सकता क्योंकि कौन सा है पूर्वी देशांतर है, तो अपन यहां ले लेते हैं
इसको मान लेते हैं अपन 69 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। और इससे आगे 78 डिग्री 17 यहीं से निकलेगी, फिर यहां के मिलेगी 69 डिग्री 30 है, सॉरी इसको मान लेते हैं अपन 78 डिग्री 17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अर्थात 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो अपने को अक्षांश और देशांतर के बीच में जहां पे भी ये सर्कल बना है, इसमें अपना क्या है, राजस्थान है। इस प्रकार अक्षांश और देशांतर के द्वारा अपन किसी भी जगह की स्थिति, कोई भी जगह हो, उसका अपन पता लगाया जा सकता है। अब राजस्थान गोलार्ध किस में है, इसके हिसाब से देखें तो उत्तर और पूर्व, तो वो गोलार्ध में या ग्लोब में, राजस्थान कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आई होप आपके सबके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर यही अपन भारत के विषय में देखें तो भारत के विषय में राजस्थान की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। भाई ग्लोब में तो राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अगर सबको पता हो कि अपन एक तरह से भारत का मैप, मुझे आता नहीं है फिर भी मैं ये समझ लो, ये भारत का मैप है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति है यहाँ पे। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर अपन इसको डिवाइड करें, ये और ये, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, अर्थात भारत में जो राजस्थान की स्थिति है पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत में राजस्थान की उत्तर पश्चिम। इस प्रकार राजस्थान का जो है स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब कुछ फैक्ट है, एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबने ले लिया होगा। अब इससे जो फैक्ट है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं, और भी जो फैक्ट है इसके। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, सबको पता होगी। इस प्रकार अपना राजस्थान है, सॉरी इस प्रकार से अपना राजस्थान है, इस प्रकार से नाम है ना। राजस्थान अपना इस प्रकार से है। तो राजस्थान की जो ये स्थिति है और ये स्थिति है, इसको अपन ने नाम दिया था 23 डिग्री, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे से, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से अपना राजस्थान है एक तरह से। अब ये वाली जो स्थिति थी, इसको अपन ने नाम दिया था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे जो स्थान है, उस स्थान का नाम है बोरकुंडा, और गांव का नाम है और जिला है बांसवाड़ा। ठीक है। और ऊपर से जो स्थान है, जिसको अपन ने 30 डिग्री 12 मिनट नाम दिया है, और ये जो स्थान है ये है इस स्थान का नाम है कोणागांव
कोणार्कपुरम, और जिला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और यहां से लेके और ये यहां तक की जो दूरी है यह है 826 किलोमीटर। हमने बात की थी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, यहां लिख देता हूं मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, सॉरी, इसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। ये जो गुजरती है यहां से गुजरती है राजस्थान के लगभग यहां से। उत्तरी अक्षांश राजस्थान के कितने जिलों से, इसको क्या बोलते हैं अपन, कर्क रेखा। और ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। राजस्थान में इसकी लेंथ है 26 किलोमीटर, जो राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ये अक्षांशों से लेके सारे जो फैक्ट थे वो मैंने लिखवा दिए। सेम इसी प्रकार अपन देशांतर से लेके रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी लिख लेते हैं। अब राजस्थान का जो यहाँ पे पहला पॉइंट और यहाँ पे आखिरी पॉइंट ये ले लेते हैं, थोड़ा मैथ ये ले लेते हैं। तो ये जो और ये जो अक्षांशीय विस्तार जिसको अपन बोलते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो आप माइनस करके निकाल सकते हो भाई। 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 मिनट निकालोगे तो 7 और 7 डिग्री और 7 मिनट, अर्थात लगभग राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 अक्षांशों में राजस्थान मिला हुआ है। अब वही देशांतरी स्थिति की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अपन ने पढ़ा था 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अपन ने राजस्थान का विस्तार पढ़ा था। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 869 किलोमीटर। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर जो स्थान है वो है कटरा गांव, जैसलमेर। और यही अगर 78 डिग्री 17 पे देखें तो वो है सिलाना गांव, धौलपुर का। अब जिस प्रकार अपन ने अक्षांशीय इफेक्ट पढ़ा है उसी प्रकार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये 7 डिग्री और 7 मिनट। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार भी होता है। देशांतरीय विस्तार से जो सूर्य उदय होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो ज्ञात किया जाता है। राजस्थान में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है तो जैसलमेर में, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है तो धौलपुर में, है ना। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, धौलपुर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर में। ये चीजें तो इजी है, सबको पढ़ी हुई है, फैक्ट भी है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। लेकिन अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके लिए सीधा है 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर दो। अगर माइनस करेंगे तो ये आता है, देखो अभी अपन नॉर्मली घटाते हैं तो पॉइंट से आगे चलते हैं तो अपन क्या करते हैं 100 होते हैं, लेकिन इसमें 60 ऐड होते हैं। अगर इधर अपन 1 करेंगे तो 60 प्लस 17 कितने हो जाएंगे 77। अब 77 में से 30 घटाओ, 77 में से 30 घटाएंगे तो 47 मिनट। अब इधर कितने बच गए, 78 की जगह 77। 77 में से 69 के जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक उदाहरण ले लेंगे, 18 में से 9 गए तो सॉरी 17 में से 9 गए तो 8, है ना।
तो 8 डिग्री और 47 मिनट जो देशांतर है, इनमें राजस्थान का देशांतर ये क्या है, राजस्थान का, ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए, दोनों फैक्ट एक जगह लिख देंगे। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, एक बार इनको लिख लेना आप, तो स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लिख देता हूं मैं यहीं पे 826, और इनके बगल में लिख देता हूं 826। तो ये कितना हो गया, 7 डिग्री और 7 मिनट अक्षांश, ठीक है। 8 सुन दीजिए, 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ये देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट या 869 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 7 मिनट या फिर 826 किलोमीटर। अब देखो सूर्योदय की जो परिभाषा है, कितना गैप है, वो एक चीज थोड़ी प्रैक्टिकल है, उसको अपन समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सब। देखो सब बोलते हैं कि राजस्थान का जो सूर्य है, पूरे राजस्थान को क्रॉस करने में ना, राजस्थान से गुजरने में 35 मिनट और 8 सेकंड इतना समय लेता है। ये समय कैसे रहा, तो अपन ने भी पढ़ा था देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना था, 8 डिग्री और 47 मिनट, ठीक है। अब एक जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में सूर्य को समय लिखता है 4 मिनट। तो 1 मिनट देशांतर को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 4 सेकंड। ये फैक्ट है। अब अपने पास कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट, तो 8 तो पूरी है, तो 8 इंटू 4 और कितनी हो गई, 32 मिनट। उसके बाद में 47 इंटू 4 और 188 सेकंड। सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 3 मिनट और 8 सेकंड। अब इसको जोड़ो, 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड। इस प्रकार जो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, उससे जो जैसलमेर है, जैसलमेर से सूर्योदय होके जब राजस्थान को क्रॉस करके धौलपुर पहुंचता है, उसमें में राजस्थान में समय कितना लगता है, 35 मिनट और 8 सेकंड। और जो अपने इंडिया में जो टाइम है वो फिक्स करती है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो भारत का है, भारतीय मानक समय रेखा, जो मेन समय से कितने घंटे आए, 5 घंटे 30 मिनट आ गए।